जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं विकास कुमार। एटीएफ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग का ये वीडियो 4। पिछले वीडियो में हमने वीडियो 3 में हमने टाइप 5 और टाइप 6 के बारे 6 तक पढ़ लिए थे। आज हम टाइप 7 से आगे तक पढ़ेंगे। आज हम लोग टाइप 7 से आगे तक पढ़ने वाले हैं, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SEQU यदि किसी सांकेतिक भाषा में SEQU ENCE को सीक्वेंस को HVJF VMXW लिखा जाता है, तो CHILDREN को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम एक चीज बता देते हैं कि आपको पहले तो ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ABCD आपको ABCDEFGHIJKL और M, और जस्ट इसके आगे जो N से जस्ट इसके पैरेलल लाइन में लिखना होगा दोस्तों, NOPQRSTUVW और X और Y और Z। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे S है, तो S है, तो S का विपरीत कौन सा लेटर होता है? तो S का विपरीत यहाँ पे H है। तो देख रहे हैं दोस्तों, S का विपरीत हो जा रहा है, ये H आ रहा है, और फिर यहाँ E है। E के विपरीत क्या होता है दोस्तों? E के विपरीत V होता है, तो E के विपरीत V हो। और Q है, Q के विपरीत कौन सा लेटर आता है? J आता है, तो Q के विपरीत यहाँ J लिखा गया है। और U है, यहाँ U के विपरीत कौन सा लेटर है दोस्तों? U के विपरीत F है, तो U के विपरीत F लिखा गया है। आगे भी E के विपरीत V आता है, और N के विपरीत दोस्तों यहाँ M है, यहाँ N है, N के विपरीत M आता है, और C के विपरीत X आता है, और E के विपरीत W आता है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें भी सबका C का विपरीत कर देंगे, सबका उल्टा कर देंगे। तो C है यहाँ, तो C का विपरीत कौन सा आता है? X आता है। फिर यहाँ H है, H का विपरीत कौन सा आता है? S आता है, तो S लिख देंगे। फिर यहाँ I है, I का विपरीत कौन सा लेटर आता है? ये R आता है, R को लिख देंगे। L है, L का विपरीत कौन सा लेटर आता है? O आता है, तो O को लिख देंगे। और D है, D के विपरीत कौन सा लेटर आता है दोस्तों? W आता है, तो W को लिख देंगे। और यहाँ R का विपरीत हो गया ये I, और यहाँ E के विपरीत हो गया V, और N को विपरीत हो गया M। तो दोस्तों ये या तो आप विपरीत अक्षर इसकी लेटर को याद करना होगा, और नहीं तो अगर न भी याद हो रहा है तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप एग्जाम से पहले जब भी एग्जाम में जाए तो थोड़ा देर पहले, आधे घंटे पहले तो एंटर करवाता ही है। तो उससे पहले एग्जाम शुरू होने से 5 मिनट पहले आप रॉक पेपर पे देता है, उस पर आप ABCD ऐसे क्रम से लिख सकते हैं, और उसके विपरीत लिख सकते हैं, और नंबर भी दे सकते हैं इसमें कोई। ये कुछ टाइप 7 का एक नया क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में EFGH, यदि किसी सांकेतिक भाषा में EFGH IJK को VUTS RQ और P लिखा जाता है तो लिमिट को LIMIT को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसमें भी इस लेटर E है, इसके विपरीत हो V आता है, E के विपरीत V लेटर आता है, यहाँ पे विपरीत हो गया है, इसका जस्ट विपरीत लिखा गया लेटर। F है, F का विपरीत आता है U आता है। G है, यहाँ पे G का विपरीत आता है, G का विपरीत है यहाँ पे T, तो इसका विपरीत T हो गया है। H है, H का विपरीत ये S आता है, और I का विपरीत ये R आता है, और J का विपरीत ये Q आता है। यहाँ पे J का विपरीत यहाँ पे Q है, और K का विपरीत यहाँ पे P आता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी सब में जो भी लेटर दिया है उसका ठीक विपरीत लेटर लिखा गया है। तो आगे ही ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन में भी ऐसे ही बढ़ा देंगे, सब में विपरीत कर देंगे। तो ये L है, और L के विपरीत कौन सा लेटर आता है O, तो यहाँ O लिख देंगे। फिर I है, I के विपरीत कौन सा लेटर आता है R, तो R लिख देंगे। फिर यहाँ M है, M का विपरीत कौन सा लेटर आता है N आता है, और ये फिर I है, I के विपरीत कौन सा लेटर आता है दोस्तों, ये R आता है, R को लिखेंगे। यहाँ पे T है, T के विपरीत कौन सा लेटर आता है, तो G लिखेंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MARBLE को मार्बल को VOYIZN लिखा जाता है, VOYIZN लिखा जाता है, तो NUMBER को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कंडीशन है। इसमें ये कंडीशन है दोस्तों कि इसमें जो है इसका पहला वाला लेटर का जस्ट विपरीत इसके लास्ट वाले लेटर के समान है। ये जो पहला वाला इसका जो इसके विपरीत लास्ट वाला लिखा जा रहा है, लास्ट में जा रहा है, और इसका ये लास्ट वाला विपरीत यहाँ पे पहले वाला में लिखा रहा है। ई का विपरीत यहाँ पे भी हो जा रहा है, फिर यहाँ ए के विपरीत यहाँ पे जेड है, फिर यहाँ आर के विपरीत है, आर के विपरीत यहाँ आई आता है दोस्तों, और यहाँ बी के विपरीत यहाँ पे वाई आता है। यहाँ बी के विपरीत देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ वाई है, और यहाँ एल है, एल के विपरीत यहाँ पे ओ आता है। तो आगे भी ऐसे ही हम इसमें भी कर देंगे। जैसे आर है, तो आर के विपरीत कौन सा लेटर आता है, तो आर के विपरीत दोस्तों यहाँ पे आर के विपरीत आई आता है, तो आई को लिख देंगे। फिर ये ई है, ई के विपरीत कौन सा लेटर आता है भी, तो भी के लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और बी है, बी के विपरीत कौन सा लेटर आता है, वाई आता है, तो वाई को लिख देंगे दोस्तों। और एम है, एम के विपरीत आता है एन, और यहाँ पर यू है, और यू के विपरीत आता है दोस्तों, यू के विपरीत आता है एफ लेटर आता है, और एन है, एन के विपरीत आता है एम। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप 8 की तरफ दोस्तों। टाइप 8 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं।
टाइप ए 8 में है दोस्तों, कह रहा है कि GRAIN यदि किसी सांकेतिक भाषा में GRAIN को FHQS ZBHJ MO लिखा जाता है तो अनीता ANITA को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन तरफ। ये टाइप 8 का है दोस्तों, ये कुछ पिछले वाले से डिफरेंट है सवाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे G है और यहाँ पे F है और H है। देख रहे हैं दोस्तों कि G है तो G से पहले क्या कौन सा लेटर है, F के बाद क्या आता है दोस्तों, G आता है। यानी कि इसके बीच पहले का और इसके बाद का लेटर यहाँ पे लिखा गया है। ये जैसे F के पहले क्या आता है, G के पहले, सॉरी दोस्तों, G के पहले कौन सा लेटर आता है, F आता है, और G के बाद कौन सा लेटर आता है, GH। तो ये F का ये दोनों लेटर लिखा गया है यहाँ पे पहले और बाद का। ये बिफोर और आफ्टर का लेटर लिखा गया है। फिर से यहाँ R लेटर है, R का पहले और बाद का लिखा गया है यहाँ पे 2 लेटर। जैसे R से पहले Q आता है और R के बाद S आता है, तो ये दोनों लेटर लिखा गया है पहले और बाद को। फिर यहाँ A है, A के पहले या बाद का लेटर लिखा गया है। तो दोस्तों A के पहले का लेटर ये ऐसे सीरीज चलते रहता है, ऐसे जाता है, ऐसे घूमते रहता है सीरीज। तो A के पहले Z और A के बाद B, तो यहाँ पे ZB लिखा गया है A का। फिर यहाँ पे I है दोस्तों, तो I को यहाँ पे लिखा गया है I से पहले H आता है, I के बाद क्या आता है दोस्तों, J आता है, तो उसके पहले और बाद का संख्या लिखा गया है। फिर यहाँ पे N है, तो N के पहले क्या आता है दोस्तों, तो N के पहले यहाँ पे M आता है और N के बाद क्या आता है, O आता है। तो ऐसे ही इसमें भी हम एक पहले और एक बाद का लिख देंगे लेटर। जैसे यहाँ पे A है, तो A के पहले कौन सा लेटर आएगा, तो Z आएगा, और A के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो B आएगा। तो ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पे N है, तो N से पहले कौन सा लेटर आएगा, M आएगा, और N के बाद कौन सा लेटर आएगा, O आएगा। तो ये हो गया N का। और यहाँ पे I है, I से पहले कौन सा लेटर आएगा दोस्तों, H आता है, और I के बाद कौन सा लेटर आता है, J आता है। तो ये हमारा I का हो गया। और यहाँ पे T है, T से पहले कौन सा लेटर आता है दोस्तों, तो T से पहले आता है S, और T के बाद कौन सा लेटर आता है, U। तो पहले S लिखेंगे, उसके बाद U लिख देंगे दोस्तों। ये हमारा T का हो गया। और फिर यहाँ पे A है, A से पहले Z और A के बाद B। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में READ को PQFG YZEF लिखा जाता है तो MUST को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी यहाँ पे R है, तो R से पहले कौन कौन सा, ये इसमें है, पहले वाले क्वेश्चन में था कि एक पहले का लेटर लिखना था और एक बाद का लेटर आता था। यहाँ पे है कि ये जो R है, इस लेटर का दोनों पहले वाला ही लेटर लिखा गया। जैसे PQ, ये दोनों ही पहले का ही लेटर लिखा गया है। ये इस R का, इस लेटर का, ये दोनों पहले वाला ही लेटर लिखा गया है, बिफोर का ही। फिर यहाँ पे E है, तो E का बाद का, इसमें देखिए दोस्तों, तो E और F, ये बाद का लिखा गया है लेटर, बाद का लिखा गया है। E के बाद
एफ जी बाद का लिखा गया, फिर यहाँ पे ए है तो इसमें पहले का लेटर लिखा गया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर पहले का लेटर है वाई और जेड, यहाँ पे वाई, फिर पहले का लेटर लिखा गया हुआ है वाई और जेड, फिर आगे डी है तो डी के इसके बाद का लेटर लिखा गया है दोस्तों ई और एफ। तो ऐसे ही इसमें पहले का लेटर लिखा गया है तो इसमें भी हम एम से पहले का 2 लेटर लिखेंगे। तो एम से पहले का 2 लेटर आता है दोस्तों के और एल। कौन सा लेटर आता है? के और एल। तो यहाँ पे के और एल लिख देंगे। फिर यहाँ पे यू है दोस्तों, यू के बाद का 2 लेटर लिखना है तो यू के बाद वी और डब्लू, तो वी और डब्लू हो जाएगा। और फिर एस से पहले का 2 लेटर लिखना है तो क्यू और आर होगा, तो क्यू और आर हो गया। और फिर यहाँ टी के बाद का 2 लेटर लिखना है दोस्तों, तो टी के बाद यू और भी, यहाँ पे यू और भी हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOLD, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOLD को NH यानी N और H लिखा जाता है तो COCK को क्या लिखा जाएगा? COCK को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ पहले वाला से भी और डिफरेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे M है तो M हमारा 13वें नंबर पे आता है और M का जस्ट विपरीत कौन सा लेटर आता है? N आता है। तो यहाँ पे N इसके विपरीत लिखा गया है। और यहाँ पे O है, O के विपरीत कौन सा लेटर आता है? L आता है। तो यहाँ पे L लिख देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे L है और L के विपरीत कौन सा लेटर आता है? O आता है। फिर यहाँ D है, D के विपरीत कौन सा लेटर आता है दोस्तों? यहाँ पे W आता है। कौन सा लेटर आता है? W। तो W लिख देंगे दोस्तों। 15, 13, 28 नहीं, ऐसे तो नहीं होगा दोस्तों। अच्छा एक और तरीका है इसका, जैसे यहाँ पे ये 13वें नंबर पे आता है, ये 15वें नंबर पे आता है। यहाँ पर देख रहे हैं L 12वें नंबर पे आता है और D 4थे नंबर पे आता है। तो इसको क्या किया है दोस्तों, ये जो M और O को जितने M 13वें नंबर पे आता है और ये O 15वें नंबर पे आता है, इसको ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर दिया है। फिर यहाँ भी L 12वें नंबर पे आता है दोस्तों और D 4थे नंबर पर आता है, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया है। तो देखिए दोस्तों इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे M और 13 और 15 को ऐड कीजिएगा तो 28 होगा। 28 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 और 4 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 14 आ रहा है, पहले 2 वाला का डिवाइड करने पे 14 आया। तो और 14 पे कौन सा लेटर आता है दोस्तों? बताया थे कि 14 पे N लेटर आता है। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड किए दोनों को ऐड करके तो यहाँ पे 8 आया और 8 पे कौन सा लेटर आता है? ये H आता है। तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग वैसे ही कर देंगे जैसे इसमें किया हुआ है। तो यहाँ पे C है, C कितने लेटर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। और ये O लेटर कौन से कितने नंबर पे आता है? ये 15 नंबर पे आता है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे C है, फिर C कितने लेटर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। और K कितने लेटर पे आता है? ये 11 नंबर पे आता है। इसको भी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 और 15 कितना ऐड करने पर कितना हो रहा है दोस्तों? ये 18 हो रहा है। 18 को 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर 3 और 11 कितना हो रहा है दोस्तों? 14 और 14 को 2 से डिवाइड कीजिए तो ये 9 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। तो ये 9 पहले में 9 आ रहा है। 9 पे हम देख रहे हैं कि दोस्तों कि 9 पे I आता है। 9 पे कौन सा लेटर आता है दोस्तों? तो 9 पे आता है ये हमारा, 9 पे आता है I और 7 पे आता है हमारा G आता है दोस्तों। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया।
ये भी कुछ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LONG, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LONG को IG लिखा जाता है तो NaIL को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसमें कैसे क्या करना है। काफी गर्मी है दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे L है और यहाँ पे O है, यहाँ पे L है और यहाँ पे O है। तो यहाँ पे L कितने नंबर पे आता है दोस्तों? ये 12 नंबर पे आता है। और O कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो यहाँ पे O आता है 15वें नंबर पे। तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए दोस्तों। यहाँ भी उसी की तरफ जैसा है जिसे पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे था, सेम कंडीशन इसमें भी है। और यहाँ पे N कौन से लेटर पे आता है, कौन से संख्या पे आता है? तो ये 14वें नंबर पे आता है। और G कितने नंबर पे आता है? तो ये आता है 7 नंबर पे। तो इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, इस दोनों को और इस दोनों को। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिएगा तो दोस्तों कितना आएगा? यहाँ पे 12 को और 15 को ऐड कीजिएगा तो 27 आएगा। और यहाँ पे 14 को और 7 को ऐड कीजिएगा तो 21 आएगा। और ये दोनों को 3 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, दोनों को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 9 बार में कटेगा और ये 7 बार में कटेगा। तो 9 पे हमारा ये कौन सा लेटर आ गया? I आ जाएगा। और 7 पे हमारा कौन सा लेटर आ जाएगा? ये G आ जाएगा। तो आगे इसमें भी वैसे ही कर देंगे जैसे कि N है, N 14वें लेटर पर 14वें संख्या पे आता है। और A का नंबर संख्या 1 है। और I आता है 9 नंबर पे और L आता है 12 नंबर पे। तो इस दोनों को एक साथ जोड़िए, इस दोनों को एक साथ जोड़िए और 3 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। ये 14 1 15 होता है, इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 बार में कटेगा। और ये 12 9 कितना होता है दोस्तों? 21। इसको भी 3 से डिवाइड कीजिए, 7 बार में कटेगा। यानी कि यहाँ पे 5 और 7 आ रहा है। तो 5 पे हमारा कौन सा लेटर आता है दोस्तों? तो 5 पे हमारा ये E आता है और 7 पे हमारा आता है ये G आता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। पिछले वाले में दोस्तों दोनों को ऐड करके, पहले दोनों को संख्या को ऐड करके जितने नंबर पे आता है और उसको 2 से डिवाइड करना था। और इस वाले में है कि दोनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MANOJ को EHDCH लिखा जाता है तो ANAND आनंद को ANAND को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग मार्क आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे M है तो M का उल्टा यहाँ पे कौन सा लेटर आता है दोस्तों? तो M का उल्टा यहाँ पे N आता है। यहाँ पे A है और A का उल्टा कौन सा लेटर आता है दोस्तों? तो A का उल्टा यहाँ पे Z आता है। फिर यहाँ पे N है और N का उल्टा कौन सा लेटर आता है दोस्तों? M आता है। यहाँ पे O है और
ओ के विपरीत कौन सा लेटर आता है, एल आता है, यहाँ पे जे है, और जे के विपरीत कौन सा लेटर आता है दोस्तों, यहाँ पे क्यू आता है। और इस सबको दोस्तों यहाँ पे 14 को ऐसे इसका सबका नंबर लिख देंगे, कौन कितने नंबर पे आता है, और जे 26 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, और एल 12 नंबर पे, और क्यू 17 नंबर पे। और इस दोनों का सम कर देंगे, ये दो संख्या होगा 1 और 4 मिलकर, इस दोनों को सम कर देंगे दोस्तों, और इस दोनों को भी सम कर देंगे, 2 और 6 को सम कर देंगे, और 1 3 को सम कर देंगे दोस्तों, और वहाँ पे 1 2 को सम कर देंगे, और 1 7 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 14 है, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना, कौन सा संख्या आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा 5, और 5 पर ई आता है, लेटर आता है। फिर यहाँ 2 और 6 है, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये 8 पे कौन सा लेटर आता है, ये एच आता है। फिर यहाँ 1 और 3 है दोस्तों, 1 3 को ऐड करेंगे कौन सा संख्या आएगा, 4 आएगा, और 4 पर हमारा ये डी आता है 4 नंबर पे। और यहाँ पे 1 2 है, ये 3 हुआ, और 3 पे हमारा ये सी आता है, और ये 1 7 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 पे हमारा ये एच आता है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों कि सबका उल्टा विपरीत लेटर लिखकर, जैसे एम का विपरीत एन हुआ, ए का विपरीत जेड हुआ, एन का भी एम, ओ का भी एल, जे का भी क्यू, विपरीत लेटर लिखकर, और सब लेटर विपरीत लिखा हुआ लेटर का नंबर लिखकर कौन कितने नंबर पे आता है उस नंबर को ऐड करके, और यहाँ पे लिख के दिया नंबर लिखा गया है, उस नंबर, फिर उस नंबर पे कौन सा लेटर आता है वो लिखा गया है। तो आगे इसमें भी हम वैसे ही करने वाले हैं। तो इसमें भी हम वैसे ही कर देंगे, जैसे ए है, ए के उल्टा कौन सा लेटर आता है, तो जेड आता है। फिर यहाँ एन है, एन के उल्टा कौन सा लेटर आता है दोस्तों, तो यहाँ पे एम आता है, ए के उल्टा फिर जेड आता है, एन के उल्टा फिर एम आता है विपरीत। और डी है तो डी, ए बी सी डी, यहाँ जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो डी का विपरीत आता है डब्ल्यू। और ये सब कौन से लेटर पे है, तो जेड 26 पे आता है, एम 13 पे आता है, जेड 26 पे, एम 13 पे, और सॉरी यहाँ पे डी के विपरीत होगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू 23 पे आता है। तो इस सबको ऐड कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे 2 6 को ऐड कर दीजिए दोस्तों। तो 2 और 6 को पहले वाला को इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 8 होगा, और फिर यहाँ पे 1 3 को ऐड कीजिएगा दोस्तों, 1 3 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे कौन सा लेटर आ जाएगा, ये 4 होगा संख्या। और वहाँ 2 6 को ऐड कीजिएगा दोस्तों, 2 और 6 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ 1 3 को फिर ऐड कीजिएगा दोस्तों, तो 1 और 3 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, और 2 3 को फिर ऐड कीजिएगा दोस्तों, 2 और 3 को, तो यहाँ पे 5 आएगा। और यही 4 पे, अब ये जो भी लेटर आया है इसको लिख दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे 8 है दोस्तों, तो 8 पे कौन सा लेटर आता है, 8 पे हमारा आता है जी एच आता है, और यहाँ पे 4 पे आता है डी, फिर 8 पे आता है एच आता है, और 4 पे आता है डी, और 5 पे आता है ई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये सबसे हटके क्वेश्चन था दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम ऐसे ही कोई भी वीडियो लाए तो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।